So today our chapter is first the living world. So what are the unique features of living organism? First we will discuss unique feature of what are the features which differentiate living and non-living organism? The first is growth. ओके सो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो ग्रो होती हैं मास में, साइज में एंड नंबर ऑफ सेल्स. सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो इन मास से भी ग्रो होती हैं, साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स. तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म देखो तो ग्रो हो रही, किस सेंस में हो रही? मास में भी, साइज में भी एंड सेल्स का यहाँ पे कैसे होगा? बाय सेल डिवीजन. सेल डिवीजन होता है. ओके और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होती है वो क्या होता है? इंटरनल होता है. तो ग्रोथ जो रहती है वो इंटरनल होती है. कैसे? ड्यू टू एडिशन ऑफ मटेरियल्स इनसाइड द बॉडी. ठीक है, इंटरनल ग्रोथ होती है. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू सी माउंटेन है, माउंटेन भी तो ग्रो होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रो हो रहा है. बट माउंटेन में क्या रहता है? इस पर जो एडिशन होता है वो मटेरियल्स आउटर साइड से होता है. एडिशन जो होता है मटेरियल्स का आउटर सब्सटेंस का एडिशन होता है. बट लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या रहता है? इंटरनल ग्रोथ. सो ग्रोथ जो होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रो इन मास, साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स. ठीक है, और कैसे होता है नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते? बाय सेल डिवीजन. और जो ग्रोथ होती है वो इंटरनल ग्रोथ होती है. ठीक है, इंटरनल ग्रोथ मीन्स एडिशन ऑफ मटेरियल्स इनसाइड द बॉडी. अगेन आई हैव ऑल्सो सेट माउंटेन भी ग्रो होता है, बट माउंटेन में जो ग्रो होता है वो एडिशनल मटेरियल्स होता है आउटर का, आउटसाइड का. ठीक है, सो हम लोग अब ये कह सकते हैं कि ग्रोथ जो रहता है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज लिविंग ऑर्गेनिज्म की नहीं होती है. ग्रोथ इज नॉट अ defining properties of living organism. Next come to response to stimuli. रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई मीन्स क्या होता है? अवेयरनेस ऑफ द सराउंडिंग्स. इट मीन्स अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग्स. अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग मीन्स सपोज हम लोग कुछ पढ़ रहे हैं, कोई आ रहा है जा रहा है. सपोज वी आर स्टडिंग समथिंग, ओके वी आर टोटली कॉन्सेंट्रेट. हम लोग अपनी पढ़ाई में बिल्कुल से कॉन्सेंट्रेट है. बट अगर कोई आ रहा है जाए तो हम लोग इतने तो कॉन्शियस रहेंगे ना. तो इट मीन्स अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग्स एंड रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई.
responding to external stimuli। तो सपोज़ करो कोई तुम लोग का हाथ हो, उस पर हॉट वाटर आ गया, तो क्या होगा, सडनली हम लोग पीछे कर लेंगे। हाथ है, कोई हम लोग को पिंच किया, ठीक है, तो हम लोग क्या इसको हाथ को पीछे कर दो, वी आर रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं कि कॉन्शियसनेस, मतलब हम लोग अपने कॉन्शियसनेस में हैं, कॉन्शियसनेस और रिस्पॉन्डिंग टू स्टिमुलाई इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई मीन्स अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग्स। ठीक है, तो और नॉन लिविंग तो नहीं होते हैं। कॉन्शियसनेस और रिस्पॉन्डिंग टू माई इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। थर्ड, रिप्रोडक्शन। Reproduction means formation of new individuals. How you will define formation of new individuals of similar kind, ये भी वर्ड याद रखना। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन मीन्स हमने बता दिया कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ सिमिलर काइंड। ठीक है, तो क्या रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म? सी, म्यूल्स और इनफर्टाइल कपल्स, मतलब ऐसे कितने ह्यूमन बींग्स होते हैं जो कि इनफर्टाइल होते हैं, दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस बेबी, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, तो क्या हम लोग कह देंगे कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है? नहीं, डू नॉट। रिप्रोडक्शन मैंने बताया कि क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, बट कुछ ह्यूमन बींग्स ऐसे भी तो होते हैं दे जो कि रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो क्या हम लोग कह देंगे कि वो नॉन लिविंग? नहीं। तो इतना हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि रिप्रोडक्शन जो है is not a defining property of living organism। ओके, क्योंकि कैसे कितने ऑर्गेन ह्यूमन बींग्स जो प्रोड्यूस नहीं कर सकते, इसलिए वी कैन कंक्लूड दैट रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ग्रोथ हो गया, इट इज़ नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज, कॉन्शियसनेस इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी एंड रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट वी विल डिस्कस मेटाबॉलिज्म, लाइफ स्पैन एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज मेटाबॉलिज्म। व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म जो होता है वो केमिकल रिएक्शंस जो कि इंडिविजुअल के अंदर होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। और ये होता कैसे है? स्पेसिफिक इंटरैक्शन अमंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो क्या होता है मेटाबॉलिज्म? इट इज केमिकल रिएक्शंस occurring in an individual
ड्यू टू स्पेसिफिक इंटरैक्शन अमंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, अमंग डिफरेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म क्या है? केमिकल रिएक्शन जो कि इंडिविजुअल में हो रहे हैं और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है। और कहाँ हो रहा है ये? सेल्स में। तो क्या आप हम लोग और क्या ये नॉन लिविंग में होता है? नो। और मेटाबॉलिज्म का कोई एग्जाम्पल बता सकता है? एग्जाम्पल्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, जो फोटोसिंथेसिस हुआ, डाइजेशन हुआ, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, ये सब क्या है? मेटाबॉलिज्म ही होते हैं। तो हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म जो है it is defining property of living organism, defining property of living organism, ठीक है। सेलुलर स्ट्रक्चर, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, it is also a defining property. तो मेटाबॉलिज्म हुआ, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हुआ, और एक प्रॉपर्टी क्या थी? रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। तो ये सब क्या है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम लोग ने अभी तक जो पढ़ा इसमें रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई ये, ठीक है, मेटाबॉलिज्म और सेलुलर स्ट्रक्चर, ये सब क्या है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो अब हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि व्हाट इज़ लिविंग, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, लिविंग वर्ड क्या होता है। मतलब जो मेटाबॉलिज्म शो कर रहे हो, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन शो कर रहे हो, और रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, तो वो सब क्या होते हैं? लिविंग, ठीक है। सो नेक्स्ट विल स्टार्ट विथ न्यू टॉपिक, ओके।